सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन का वार्षिक सत्यापन करने के दौरान एक समस्या आपके सामने आई होगी। ये समस्या ये है कि जो पेंशन कैटेगरी है वो एकल नारी है और जन आधार कार्ड के अंदर जो है यहाँ पर एकल नारी अपडेटेड नहीं है, मतलब विधवा अपडेटेड नहीं है। तो एक प्रॉब्लम आपके सामने जरूर आई होगी। अब यहाँ पर दो एंगल हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर जो पेंशनर है वो मतलब विधवा है ही नहीं, और एक कंडीशन ये है कि पेंशनर विधवा है लेकिन जन आधार कार्ड के अंदर जो स्टेटस है वो विधवा अपडेटेड नहीं है, मतलब मैरिज स्टेटस अपडेटेड नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब प्रॉब्लम दो निकल जाती है, इसमें दो प्रॉब्लम निकलती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो पेंशनर है वो मतलब विधवा नहीं है और जन आधार कार्ड के अंदर वो विधवा हो गया था, उस वजह से उसकी कैटेगरी वो हो गई, वो कैटेगरी पहले ही होगी वो। अब जन आधार कार्ड के अंदर मैरिज स्टेटस अपडेटेड है। अब ये दो कंडीशन बन जाती है दोस्तों। पेंशन योजना कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। पेंशन योजना यदि कन्वर्ट हो जाती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जन आधार कार्ड के अंदर हम मैरिज स्टेटस अपडेट कर लेंगे तो पेंशन योजना चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा। पेंशन योजना चेंज करवाने के लिए आपको पंचायत में जाना पड़ेगा। अब पंचायत से आप पेंशन योजना चेंज करेंगे, पंचायत हो गया, तहसील हो गया, वहां से आपको जो है पेंशन योजना चेंज करनी पड़ेगी। अब एक सोल्यूशन है जो रियलिटी के अंदर एकल नारी है और उसका जन आधार कार्ड के अंदर मैरिज स्टेटस अपडेट नहीं है, तो उसका सोल्यूशन हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? उसको अपने जन आधार कार्ड के अंदर मैरिज स्टेटस को अपडेट करना है। मतलब वहां पे एकल नारी कैटेगरी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, और जन आधार कार्ड के अंदर हमें मैरिज स्टेटस अपडेट करना है, मतलब विधवा करना है, विधवा कैटेगरी करनी है, क्योंकि वहां विधवा है नहीं। और जब पेंशन का सत्यापन करते हैं उस समय वही एरर आता है कि जो योजना है वो एकल नारी की है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एकल नारी की है, लेकिन जन आधार कार्ड के अंदर मैरिज स्टेटस में विधवा नहीं पाया गया है, मतलब इस वजह से सत्यापन नहीं हो रहा है। तो इसका तो सोल्यूशन हो गया कि जन आधार कार्ड के अंदर हम मैरिज स्टेटस अपडेट कर लेंगे। अब दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई, पेंशनर एकल नारी योजना के अंदर नहीं है, मतलब वो विधवा है ही नहीं, पेंशनर विधवा है ही नहीं, और गलती से वो एकल नारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है, वो गलती से ले रही है, गलती से लाभ ले रही है। ऐसा नहीं है, वो रियलिटी के अंदर है, वो विधवा नहीं है। जन आधार कार्ड के अंदर भी मैरिज स्टेटस है, वो सही है, जन आधार कार्ड के अंदर भी कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब वो विवाहित है, लेकिन वहां पे पेंशनर एप्लीकेशन के अंदर एकल नारी है। तो इसका सोल्यूशन तो ये है कि आपको पंचायत या फिर तहसील में जाकर इसको सही करवाना पड़ेगा। एक बार ग्राम सेवक से कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा, वहां पे सोल्यूशन मिल जाएगा। अब दूसरा जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन यही है कि जन आधार कार्ड के अंदर आपको मैरिज स्टेटस अपडेट करना है। पेंशनर एकल नारी की है और जन आधार कार्ड के अंदर मैरिज स्टेटस मतलब वहां पे विवाहित है, वहां पे आपको क्या करना है? विधवा कैटेगरी करना है, विधवा कैटेगरी। जब आप विधवा कैटेगरी कर लोगे तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो वो हो गया। बाकी मैंने कहा दो प्रॉब्लम्स बन जाती है। बाकी कई बार होता यह है कि यदि हमें पेंशन एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपडेट करना होता है तो हमें जन आधार कार्ड के अंदर कुछ अपडेट करना है। जन आधार कार्ड के अंदर जो अपडेट करना चाहते हो वो जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट कीजिए। जैसे बैंक अकाउंट वाला, अब बैंक अकाउंट जन आधार कार्ड के अंदर हम अपडेट कर देते तो उसके बाद में वो जन आधार कार्ड में जो अकाउंट होता है वो पेंशन एप्लीकेशन में चला जाता है। लेकिन कुछ महीनों से जन आधार कार्ड के अंदर बैंक अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा है। नहीं, आप जैसे मान लो एक सत्यापन पार कर लोगे, कुछ लोग कह रहे थे कि एक सत्यापन जैसे मान लो ये 2025 का सत्यापन हम जैसे कर लेंगे तो जनवरी से जो हमारा हमने नया बैंक अकाउंट ऐड किया है उसके अंदर पैसा आने लग जाएगा। अब ये काम नहीं कर रहा है, अब ये काम नहीं कर रहा है। अब हो जाएगा कि मैंने एक चेंज किया है अकाउंट, यदि जनवरी के अंदर चेंज हो जाता, अब देखते हैं जब यहाँ पर बैंक अकाउंट जो है नया अपडेट होता है वो देखते हैं। बाकी चीजें ऐसा है कि जन आधार कार्ड के अंदर हम कुछ अपडेट कर देते हैं तो वो राज एसएसपी पोर्टल के ऊपर इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। अभी हो रहा है इमीडिएटली, मतलब जो मतलब आप ई केवाईसी करते हो तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिकली वहां पे जा रही है, मतलब हाथों हाथ ही जा रही है, तुरंत जा रही है। तो वो चीजें है, वो अपडेट हो जाता है। एक और आपका सवाल हो सकता है कि हम वृद्धा पेंशन को विधवा पेंशन के अंदर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब एकल नारी पेंशन, एकल नारी पेंशन के अंदर 1500 रुपये पेंशन मिलती है। अब इसके अंदर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मतलब जो पेंशनर है मतलब उसकी एज 75 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। एकल नारी के अंदर है 75 वर्ष से ज्यादा होगी तो ही 1500 रुपये मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जन आधार कार्ड के अंदर उसका जो मैरिज स्टेटस है
वो विधवा होना चाहिए। जन आधार कार्ड के अंदर नाम डिलीट होगा और मैरिज स्टेटस अपडेट होगा। तो यदि उस पेंशनर की उम्र 75 वर्ष से अधिक है तो उसको 1500 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। अब कई बार नहीं होती है तो एक बार आप पंचायत विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे तहसील में विजिट कर सकते हैं, ट्रेजरी ऑफिस, वहाँ पे जाके इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वहाँ पे वो कर देंगे। मतलब 75 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए रियलिटी के अंदर, होगी तो ही होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।